Shut up and sit down. चलिए आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3.1 स्टेट एंड सोसाइटी। समाज, राज्य और समाज। सोसाइटी, समाज, स्टेट, राज्य। यू हैव नोन द मीनिंग ऑफ द स्टेट इन द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में राज्य का क्या मतलब होता है ये आप पढ़े थे। जो हमारे वीडियोस को लाइन से देखे हैं वो पढ़े हैं। इट इज, एज यू नो, अ पॉलिटिकल सोसाइटी with its four elements: population, fixed or definite territory, government and sovereignty। उसमें आप पढ़े थे, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट क्या है। ये एक राजनीतिक समाज है जिसके 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, एक निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, उसकी सर्वोच्च सत्ता। You also know that it acts through law and endowed to this end with coercive power. Maintain with a community the universal extant conditions of social order। आप ये भी जानते हैं कि जो एक राज्य है वो कैसे चलता है, उसके नियम कानून होते हैं, ठीक है, जो लोग मानते हैं, उसका एक शक्ति होता है अपने राज्य को चलाने का, सरकार का। फिर जो कम्युनिटी है, जो लोग वहाँ पे समुदाय है जो रह रहा है, वो एक यूनिवर्सल एक्सटर्नल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अपने समाज को बनाए हुए रहते हैं। सोसाइटी एज अ कॉन्सेप्ट, इट बोथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। आप देखिए सोसाइटी क्या है, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट के तरफ से देखें तो ये क्या है, एक ऐसी संस्था है जहाँ पर सोशल रिलेशनशिप है, लोगों में सामाजिक जोड़ है। It is an organization, a social organization encompassing a web of social relationship। ये एक संघ है, संस्था है, एक सामाजिक संस्था है जहाँ पे लोगों के बीच में सामाजिक रिश्तेदारी है, रिलेशनशिप है, लोग एक दूसरे से सामाजिक रूप में जुड़े हुए हैं। आइए 3.2 डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। अब राज्य और समाज, इसके बीच में क्या अंतर है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। We must differentiate between state and society, otherwise we will be justifying state interference in all aspect of human life, thereby affecting human liberty। हम लोग को राज्य और समाज के बीच में अंतर को जरूर समझना चाहिए, ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि राज्य हर एक जगह दखल देने लगेगा इंसान के जीवन में, और इंसान की जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो खतरे में आ जाएगी, उस पर अफेक्ट होगा। कंसिडरिंग द टू आर इंटरचेंजेबल टर्म्स लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ डिसेप्टिव सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये जो टर्म्स हैं समाज और राष्ट्र, अगर आप इसको एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, एक भ्रम पैदा होगी, ठीक है, सामाजिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत की एक भ्रम पैदा होगी, ठीक है। मैक्लेवर राइटली wants to identify the social, that is the society, with the political, that is the state, is to be guilty of the grossest of all confusion which completely bars any understanding of either society or the state। आप देखिए मैक्लेवर हम लोग को बताते हैं, आगाह करते हैं कि जो समाज है उसको उसके राजनीति के साथ अगर हम लोग समझेंगे तो क्या होगा, ये हमारा कन्फ्यूजन होगा, ये गलती होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग है। इन फैक्ट द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल डिड नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। अब जो प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर्स थे, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, वो राज्य और समाज के बीच में कोई अंतर नहीं किए थे। फॉर देम पोलिस वॉज बोथ द सिटी, दैट इज द सोसाइटी एंड द स्टेट। उनके अनुसार पोलिस जो थे वो क्या था, वो एक दोनों था, एक सिटी था जिसमें समाज था और राज्य था। द आइडियलिस्ट सच एज रोजियो, a French political philosopher of the 18th century, also regarded the two as one। अब देखिए रोजियो जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर थे 18वीं सदी के, वो भी इन दोनों को, किन दोनों को, राज्य को और समाज को एक माने। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब राज्य और समाज के बीच में
जो अंतर है वो निम्नलिखित है, उसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे? ए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ सोसाइटी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए, जो एक राज्य है वो क्या है? वो राज्य एक राजनीतिक संगठन है, ठीक है, एक ऐसे समाज जो कि ऑर्गेनाइज्ड, राजनीतिक रूप से एक समाज है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है। सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड हैज विद इन इट ऑल टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एंड द लाइक। अब देखिए, समाज दूसरी तरफ यह एक ऐसी सामाजिक संगठन है जिसमें सब कुछ है। इसमें हर एक तरह के संगठन आते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या उससे मिलता जुलता। देखिए, पॉलिटिकल स्टेट में क्या है? सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सोसाइटी में सभी आते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड द लाइक। सोसाइटी इज बोथ ब्रॉडर एज वेल एज नैरोअर देन द स्टेट। समाज, सोसाइटी दोनों क्षेत्र पे है। ये अगर हम स्टेट की तुलना में करें तो ये विस्तार रूप में है, ब्रॉडर भी है, साथ साथ नैरोअर भी है। इट इज ब्रॉडर व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द होल कम्युनिटी ऑफ मैनकाइंड, इट इज नैरोअर व्हेन इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ विलेज। जब हम लोग एक पूरे समुदाय के बारे में बात करते हैं तो ये बड़े क्षेत्र में बात करेंगे, और जब एक छोटे से गांव के, एक छोटे से ग्रुप के बारे में बात करेंगे तब ये छोटे सेंस में आएगा। इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन, सोसाइटी इज प्रायर टू द स्टेट। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, कौन पहले आया, तो पहले समाज बना, फिर राज्य बना। सोसाइटी मे बी सेड टू हैव बीन बॉर्न द डे द ह्यूमन लाइफ मस्ट हैव बिगन। ये माना जाता है कि जब धरती में ह्यूमन लाइफ, इंसान की जिंदगी चालू हुई, तब से समाज का आरंभ हुआ। बट द स्टेट डिड नॉट बिगिन विद द सोसाइटी, इट मस्ट हैव स्टार्टेड एट अ लेटर स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। लेकिन जो राज्य है वह समाज के बनते ही नहीं हुआ था। राज्य जैसे जैसे सामाजिक विकास हुआ उसके साथ साथ बाद में बना। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग फर्स्ट एंड देन पॉलिटिकल बींग्स। इंसान जो है वह पहले सामाजिक है, फिर वह राजनीतिक है। Being prior to the state, society is clearly a natural and therefore an instinctive institution. अब देखिए, जो सोसाइटी है, ठीक है, वो कब बनती है? वो पहले आता है, फिर स्टेट आता है। पहले समाज बना, फिर राज्य बना। तो इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि जो समाज है वो क्या है? वो प्राकृतिक है, और ये एक इंस्टिंक्टिव इंस्टीट्यूशन है। देखिए, लाइन से एक एक चीज को पढ़िए। जो वर्ड समझ में नहीं आए वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, या आप डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं। देखिए, तो बोल रहा है कि समाज का सहज ज्ञान है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड इज आर्टिफिशियल, अ क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन, इट वॉज मेड व्हेन इट वॉज नीडेड। राज्य क्या है? राज्य आर्टिफिशियल है, ये इंसान द्वारा बनाया गया है, ठीक है। जब जरूरत होती है तब राज्य का निर्माण होता है। दैट इज one reason that we see the state as a formal and legal organization with its body, its structure. तो हम लोग क्या देखते हैं? यह एक कारण है कि जब हम लोग किसी राज्य के बारे में बात करते हैं तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कानून होते हैं, उसका एक बॉडी होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। द सोसाइटी टू इज अ बॉडी, एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट एज फॉर्मल एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज द स्टेट इज। अब समाज यह भी एक बॉडी है, यह भी एक संगठन है, लेकिन ये स्टेट की तरह, एक राज्य की तरह फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। लोगों से मिलकर समाज बनता है जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं। द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सोसाइटी इन द सेम वे एज अ मीन्स एग्जिस्ट फॉर इट्स एंड। अब देखिए, एक समाज के लिए राज्य उसी तरह से एग्जिस्ट करता है जिस तरह से अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप जिसका इस्तेमाल करेंगे। द स्टेट इज देयरफॉर अ मीन्स एंड द सोसाइटी इज एन एंड। तो इसलिए समाज एक अंत है और उसको पूरा करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको चलाने के लिए जो चाहिए वो होता है राज्य।
इट इज ऑलवेज द मीन्स दैट एग्जिस्ट फॉर द एंड एंड द एंड नेवर एग्जिस्ट फॉर द मीन्स। अब देखिए, जो अंत है, जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको कोई जरिया चाहिए, लेकिन किसी जरिया को पाने के लिए अंत नहीं चाहिए। कहने का मतलब आपका उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य को पाने के लिए आप जो चीज करेंगे वो आपका मीन्स होगा। द स्टेट इज सॉवरेन, नो सॉवरेनिटी मीन्स नो स्टेट। द सोसाइटी इज नॉट सॉवरेन, इट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग सॉवरेन। अब देखिए, राज्य कब बनेगा? जब आपके पास संप्रभुता होगी, उच्च सत्ता होगी। अगर सत्ता नहीं है तो राज्य नहीं बन सकता। लेकिन समाज में सत्ता की कोई बात नहीं होती है। अगर उच्च सत्ता नहीं भी है, संप्रभुता सॉवरेनिटी नहीं भी है, तो भी समाज रहेगा। एज सॉवरेन द स्टेट इज सुप्रीम ओवर ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन, institution and individual within its boundary. As sovereign, the state is independent of all other states. Sovereignty gives the state a separate and independent existence. अब देखिए, संप्रभुता के कारण जो राज्य है उसको सुप्रीम पावर मिलता है। उसके राज्य के अंदर जितने भी संगठन हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं उसके क्षेत्र में, ठीक है, जो राज्य है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे राज्य की तरह। उसका अपना क्षेत्र होता है, वो अपने राज्य में अपने कानून को लागू कर सकता है और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। द स्टेट हैज टू हैव अ डेफिनेट टेरिटरी। अब देखिए, जो स्टेट है, राज्य है, उसके पास एक स्थायी क्षेत्र होना ही होगा। You have to read that definite territory is an essential element of the state. आप आगे पढ़ चुके हैं कि एक स्थायी क्षेत्र एक राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, अंश है। It is therefore a territorial organization insofar as it states on a definite portion of territory. Its territorial boundaries are fixed, definite and permanent. इसलिए जो एक राज्य है उसके पास क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है, वो अपने फिक्स डेफिनेट परमानेंट बाउंड्री पे ही काम करता है। सोसाइटी डज नॉट हैव अ टेरिटरी बट इट्स टेरिटरी इज नॉट परमानेंट। माफ कीजिएगा, सोसाइटी डज हैव अ टेरिटरी बट इट्स टेरिटरी इज नॉट परमानेंट। इट्स प्लेस ऑफ ऑपरेशन मे एक्सटेंड और मे गेट लिमिटेड। समाज, उसका भी एक क्षेत्र होता है, लेकिन इसका जो क्षेत्र है वो एक जगह पे सीमित होना हो ये जरूरी नहीं है। उसका काम करने का जो ऑपरेशनल प्लेस है वो बदल सकता है या तो कम हो सकता है। द इस्लामिक सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज। अब जैसे इस्लामिक सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो ये उसके जो नेशनल बाउंड्रीज है उससे बाहर है। सो डज द फ्री मैशन ब्रदरहुड। द स्टेट हैज जनरल रूल्स ऑफ कंडक्ट called the laws. The society too has general rules of conduct, but they are called rituals, norms, habits and the like. अब देखिए, राज्य का कुछ नियम कानून होता है जिसको हम लोग लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। समाज का भी होता है, उसके भी कुछ नियम होते हैं जिसको हम लोग रिचुअल्स कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं, हैबिट्स कहते हैं। लोगों की आदत होती है, लोगों का अपना अपना संस्कृति है। Laws of the state are written, definite and clear. Those of the society are unwritten, undefinite, vague. अब एक राज्य का जो कानून है वो लिखित है, वह निश्चित है, वह एकदम क्लियर है कि ये कानून है, इस तरह से चलना है। सोसाइटी का, समाज का जो रूल्स रेगुलेशंस है, कानून है, वो लिखा हुआ नहीं है, इनडेफिनिट है, वेग है। द स्टेट्स लॉज हैव अ बाइंडिंग सैंक्शन। अब देखिए, एक राज्य का जो कानून है वह बाइंडिंग क्या होता है, वह जुड़ा होता है। द वायोलेशन ऑफ द लॉज ऑफ द स्टेट इज फॉलोड बाई पनिशमेंट, फिजिकल और अदरवाइज और बोथ। अगर मान लीजिए आपके राज्य का जो कानून है, आप उसको अगर तोड़ते हैं, कानून के खिलाफ कुछ काम करते हैं, तो आपको सज़ा मिल सकती है। अब वो फिजिकल भी हो सकता है, आपको जेल हो सकता है, या आपका कुछ पैसे के रूप में आपका फाइन लग सकता है, या दोनों हो सकता है। द रूल्स ऑफ द सोसाइटी इफ वायोलेटेड लीड टू सोशल बॉयकॉट, दैट इज सोशल एक्सक्लूजन। अब एक समाज का जो नियम है अगर उसको तोड़ा जाए तो आपको समाज से बाहर किया जा सकता है। द एरिया ऑफ द स्टेट वी मे से इज द एरिया ऑफ दैट ऑफ टेकिंग एक्शन इन केस ऑफ डिसओबीडियंस। इट हैज पावर इज फोर्स। अब देखिए, एक राज्य का जो क्षेत्र होता है, हम लोग बोल सकते हैं
जहाँ पर वो काम करता है, ठीक है, अगर कोई डिसओबीडियंस कर रहा है तो उसके पास पावर्स है जो वो फोर्स करके एक्शन ले सकता है. द एरिया ऑफ सोसाइटी ऑन द अदर हैंड इज द एरिया ऑफ वॉलंटरी कोऑपरेशन एंड इट्स पावर इज गुडविल, इट्स मेथड इज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. अब जो समाज है उसका जो क्षेत्र है दूसरे हाथ में, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, वहाँ पे वॉलंटरी कोऑपरेशन है. लोग अपने से अपना समाज चुनते हैं, ठीक है, और अब सबका अपना गुडविल होता है और ये फ्लेक्सिबल रहता है. इन स्पाइट ऑफ दीज डिस्टिंक्शन सोसाइटी एंड स्टेट आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट. अब देखिए ये सारे अंतर होने के बावजूद समाज और राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. सोशल कंडक्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी मस्ट कॉन्फर्म टू द लॉज ऑफ द स्टेट. अब आप जो भी काम करेंगे, समाज जो भी काम करेगा या समाज की जो भी संरचना होगी वो उस राज्य के नियम अनुसार कानून को मानते हुए की जानी चाहिए. द स्टेट ऑन द अदर हैंड मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द विल ऑफ द सोसाइटी. आप देखिए राज्य जो है दूसरे तरफ जो समाज का ज़रूरत है, जो समाज चाहता है वह राज्य को पूरा करना चाहिए.